पीएम मोदी ने हाल ही में जनता से अपील की थी कि सोना चांदी कम खरीदें, पेट्रोल डीजल की बचत करें। उनके इस अपील के कुछ दिनों बाद अब पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिला है, जिसे लेकर विपक्ष आग बबूला हो चुका है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया है कि महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर अपना हंटर चलाया है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दामों में बड़ा इजाफा किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 3.14 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। डीजल के रेट भी 3.11 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। सीएनजी भी 2 रुपए महंगी हुई है। नई दरें आज से लागू हो गई है। इस बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष सरकार पर आग बबूला हो गया है, क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे वैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाएंगे, और अब हुआ भी ऐसा ही। इसी को लेकर राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया कि गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि ये क्राइसिस मोदी गवर्नमेंट मेड क्राइसिस है, जिसका खामियाजा देश की जनता को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर अपनी जेब से भरना पड़ रहा है। जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो पूरे देश में महंगाई का कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ता है। उद्योगों से लेकर घरेलू बजट और किसानों सब पर बुरा असर पड़ता है। चुनाव के दौरान मोदी सरकार ऐसे बर्ताव करती है कि सब सामान्य है, और केंद्र सरकार का काम केवल राज्यों में चुनाव लड़ना है। अब जब क्राइसिस बढ़ रही है तो मोदी जी वर्क फ्रॉम होम और फ्यूल बचाने का झुनझुना बजाने लगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे पर रिएक्ट किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। जैसे आप जानते हैं कि ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया संकट के बीच लगातार क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा था। इसी के बाद से ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जब विपक्ष बार बार कह रहा था कि देश में ईंधन संकट मंडरा रहा है, तब सरकार ने चुप्पी साधी हुई थी, और अब बीजेपी सरकार ने जनता को एक बड़ा झटका दे दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।